जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं लुप्त पदों की संख्या ज्ञात करना। ये प्रैक्टिस नंबर तीसरा है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 81 729 और 9 दिया है। 64 512 8 दिया है। 49 और 7 और ये पद हमें ज्ञात करना है। अगर हम 81 में 9 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 9 एक का 9, 9 8 72, 729 और ये आ गया। इसी प्रकार अगर हम 64 में 8 का गुणा करेंगे, 8 चौक 32, हासिल लगा 3, 8 छम 48, 3 51, 512 आया। इसी प्रकार से अगर हम 49 में 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 9 गुणे 7, 9 सत्ते 63 कई 3, हाथ में 6, 7 चौक 28, 28 6 34, कितना आ जाएगा? 343। यहाँ पर क्या आएगा? 343। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 13 17 221, 12 19 228, 13 18, ये पद हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या आएगा? अगर हम 13 में 17 का अगर गुणा कर देंगे कितना आएगा? 21, 13 सत्ते 91, 9 13 एक 13, 13 9 22। अगर इसका हम गुणा कर दें 12 और 19 का 228 आएगा। 12 नवैया 108, 8 10 हासिल लगा 12 का 12, 12 10 22। इसी प्रकार से हम 13 का गुणा 18 में करेंगे तो कितना आएगा? 13 अट्ठे 104, 4 आया, हासिल लगा 10, 13 का 13, 13 10 23, कितना आया? 234। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया है 2 6 80 24, 3 120 36, ये पद हमें ज्ञात करना है। अगर हम इसको 2 और 6 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर हम इसको दोनों को जोड़ दें 8 हो जाएगा। 8 का भाग अगर हम 24 में देंगे ये 3 आ रहा है, और 8 का भाग 10 में देंगे तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करें कि 120 10 आए और यहाँ 3 आए। अगर हम यहाँ पे 9 कर दें, अगर मन से ये हमने मान लिया, ये हमने 9 माना है, देखते हैं ये संतुष्ट करता है कि नहीं। 9 3 12, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा? ये 12 आएगा। अगर 12 तिहाई 36, अगर 12 का भाग हम 36 में देंगे यहाँ 3 आएगा, और 12 का भाग अगर 120 में देंगे 10 आएगा। इस वाले ये वाला संतुष्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा? 9 9 आएगा। दोनों जोड़ के हमने 12 किया, जिस प्रकार से 2 + 8 किए थे, 2 + 6 8 हुआ था। इसी प्रकार से 9 3 12 हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन दिया है 84 14 12, 81 18 9 88, ये स्थान पे क्या आएगा भरना है हमें, और यहाँ पे 11 दिया है। अगर हम 12 का गुणा 84 में करेंगे कितना भाग जाएगा? अगर 84 में भाग देंगे 12 का कितना आएगा? अगर इसको काटेंगे तो 7 आएगा। अगर हम 7 में गुणे 2 कर दें तो कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। कितना आ रहा है? 14 इस खाने में आया। इसी प्रकार अगर हम 9 9 81 कर दें, अगर 9 का भाग अगर 81 में देंगे तो कितना आएगा? 9 आ रहा है। अगर 9 में हम 2 का गुणा कर दें तो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। इसी प्रकार से 11 8 88 होता है। 11 में अगर 88 में 11 से हम भाग देंगे तो 11 8 88 8 आया, और हमें कितना सब में 2 2 का गुणा किए, इसमें भी 2 का करेंगे, 8 दूनी 16। यहाँ पे किए कौन सी संख्या आएगी? 16 आएगा। ये वाला इसी प्रकार क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। से दिया है 13 5 12 21 3 14 9 13 11 15 5 18 9 8 4, और ये बीच में क्या पद आएगा? ये वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं जो हमारे पे ये किनारे पे है, कॉर्नर पे है। अगर हम इसको ऊपर ऊपर चाहे इसको नीचे, और 21 और 3 को, या 11 5 को और 14 9 को अगर हम अंडर रूट में जोड़ के गुणा करते हैं, अगर इतना आ रहा है तो इस प्रकार से हमारा ये श्रृंखला बनेगी। देखते हैं। हम इसको देखते हैं। अगर 13 एक ही खाने में एक ही बॉक्स में आ रहा है ये, अगर हम 13 गुणे 3 कर दें प्लस 21 गुणे 5 कर दें, 21 गुणे 5 कितना आ रहा है? 13 तिया 39 प्लस 21 पंजे 5 5 दूनी 10, 105 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा?
5 9 4, हाथ में आई 1 3 1 4, 144 आया। कितने का वर्ग है ये? 12 का। ये कितने का वर्ग है? 12 का। यहाँ पे क्या है? 12। क्या है? 12। यहाँ पे हमारा एक आंसर मिल गया, ये 12 का वर्ग है। हम इसको 12 का लिख सकते हैं, सॉरी, इसको वर्ग है, हम इसको 12 का ये स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या आया? 12 आया। इसी प्रकार से हम इसको भी देख लेते हैं। अंडर रूट अगर करेंगे 14 गुणे 15 प्लस 11 गुणे 9, कितना आएगा? 14 पचे 70, 11 9 99, जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 9 7 16, कितना आया? 13। 13 आया ना? यहाँ भी 13 आया, यहाँ भी आया। इसी प्रकार से ये वाला करेंगे, क्या हो जाएगा? 18 गुणे 4 प्लस 9 गुणे 8, कितना हो जाएगा? 18 चौक 72 प्लस 9 8 72, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 2 4 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा? ये 12 का। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इस खाली स्थान पे क्या आएगा? 12 आएगा, क्योंकि इसका अंडर रूट 144 का वर्ग होता है 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, यदि 34 गुणे 15 बराबर 495 तथा 43 गुणे 12 बराबर 504 हो तो 98 गुणे 17 का मान क्या होगा? अगर 34 गुणे 15 करने पर 495 आ रहा है, अगर हम रियल में इसका गुणा करते हैं तो कितना आएगा? अगर रियल में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 34 गुणे 15 कितना रहा है? अगर 34 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 510। कितना रहा? 510। 15 चौका 60, 6 आया, 15 तियाँ 45, 45 6 51 हुआ। ये हमारा, अगर हम 510 में से 5 इसको घटाएंगे 495 तो कितना अंतर आ रहा है? अगर 510 में 495 घटा रहे हैं, ये वाला, अगर हम इसी संख्या को, जो ये 15 दिया है, अगर 510 में अगर हम 15 घटा दें तो कितना जा रहा है? 495 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? अगर 34 गुणे 15, 34 गुणे 15 किए तो हमारा आया 510। अगर 510 में हम ये वाला 15 घटा दे हैं तो 495 इसके बराबर आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम 43 गुणे 12 करते हैं तो यहाँ पे क्या आया है? 504 दिया है हमें, लेकिन रियल में क्या आता है? 43 गुणे 12 करने पे कितना आता है? 12 तिहाई 36, 6 हाथ में 3, 12 चौक 48, 48 कितना आएगा? 3 51, 5 से 16 आया। अगर हम 5 से 16 में 12 घटा दें, 516 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 में से 2 गए 4, 1 में से 1 गए 0 5, ये संख्या और ये संख्या आया जो हमें 43 गुणे 12 बराबर 504 दिया था। इसमें हम दोनों का गुणा करके 43 और 12 का गुणा करके हम 12 घटाए तो कितना आ गया? 504। इसी प्रकार अगर हम 34 में 15 का गुणा करें तो 510 आया, फिर 15 घटा दिए तो ये 495 आया। इसी प्रकार से पूछा है 98 गुणे 17 करने पे क्या आएगा? 98 गुणे 17 करने पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? और रियल में हमें इसका मान ज्ञात करना है, लेकिन 98 गुणे 17 जो आएगा उसमें से 17 घटाना, ये घटाएंगे तो ये वाला आंसर हमें प्राप्त होगा। 98 गुणे 17 करने पे कितना आता है? अगर 98 17 का गुणा करेंगे तो 1666 आएगा। अगर इसमें से सब में हमने पहले दूसरा पद घटाया है तभी इसका आंसर 504 है। अगर इसमें हम 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16, एक उधार लिया, 16 में से 7 गए, 16 में से 7 गए 9, 16 में से 7 गए 9, और यहाँ पे कितना आया? 5, 5 में से 1 गए 4, ये कितना हो गया? 1649। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी?
यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? 1649। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? 1649। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों ये हमारे पास एक त्रिभुज दिया है और इसमें सारी छोटा भी त्रिभुज है और सारी संख्याएं उसमें भरी हुई हैं। ये 2, 6, 8, 6, 5, 1, 4, 2, 4, 3, ये 20 है, ये 35 है। अगर ये त्रिभुज अगर बना है, ये त्रिभुज अगर हमारे पास है, ये वाला त्रिभुज, यहाँ पे 35 अलग दिया है और यहाँ पे 6, 5, 1 दिया है। अगर हम 6 और 1 को जोड़ दें, 6 ये कितना हो जाएगा? 7। अगर बीच वाले को हम गुणा कर दें तो कितना रहा? 35 आया, यह 35। इसी प्रकार से अगर हम 3 और 2 को जोड़ दें कितना हो जाएगा? 5। अगर हम 4 का बीच वाले का गुणा कर दें कितना हो जा रहा है? 20। ये वाला 20 आया है। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। अगर 6 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 8 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 10। अगर हम 6 का गुणा कर दें तो कितना आना चाहिए? यहाँ पे 60 है। कितना आना चाहिए? 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन दिया है, यदि $10, ये डॉलर का चिन्ह है, प्रतीक है। डॉलर को हम एस ऐसे कर देंगे, इसको क्या बोलते हैं? डॉलर। अगर $10 25 बराबर 8 है और $12 25 बराबर 10 और $14 53 बराबर हमें ज्ञात करना है। अगर हम इसको डॉलर को अगर हम प्लस चिन्ह ले लें, अगर हम डॉलर बराबर हम अगर प्लस चिन्ह रख लें, देखते हैं संतुष्ट करता है कि नहीं। अगर $10 25 बराबर 8, अगर हम 1 + 0 डॉलर को हम प्लस लिए हैं, 2 + 5 कर रहे हैं, तो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। 1, 2, 3, 5, 3, 8, 8 बराबर 8, ये हमारा संतुष्ट किया। इसी प्रकार से अगर हम इसको देख लेते हैं, $12 25 बराबर 10 आना चाहिए। 1 + 2 डॉलर का स्थान पे हम प्लस लेंगे, 2 + 5 बराबर 10। अगर हम इसको जोड़ते हैं, 2 1 3, 3 2 5, 5 5 10, 10 बराबर 10, ये भी श्रृंखला हमारा संतुष्ट कर गया। तो इसी प्रकार से ये भी होगा। इसको देख लेते हैं। 1 + 4 डॉलर को हम क्या करते? प्लस रखे थे। 5 + 3 आना कितना चाहिए? यही हमें ज्ञात करना है। 1 और 4 5, 5 5 10, 10 3 13, कितना आया? 13 आया। 13 बराबर 13, ये हमारा आंसर। यहाँ पे क्या आएगा? $14.53 बराबर क्या आएगा? 13 आएगा। समझ में आया दोस्तों? आज ये हमारा लुप्त पदों की संख्या प्रैक्टिस नंबर 3 खत्म हुआ। जय हिंद।